आवाज नहीं करे, आप कथा को थोड़ा सा समय देवे। फिर अभी एक सुंदर झांकी आएगी आपके सामने, फिर खूब कर लेना, आवाज करना है जितनी। कन्हैया कहने लगे कि मामा जी क्या छोड़ दो लगा रखा है। उस दिन को याद करो जब मेरी माँ का तुम विदाई समारोह कर रहे थे और रथ में से केस पकड़कर नीचे घसीट कर ले आए थे। क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? पर किसी ने सही कहा है कि जाके पांव परे न बिवाई और वो का जाने पीर पर आई। जिसके पैरों में बिवाई नहीं पड़ती है ना, वो दूसरे की पीड़ा नहीं जानता है, वो पर पीड़ा को नहीं जानता है। कन्हैया कहते हैं मामा जी उस दिन तुमको यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी जो बहन है मेरी माँ है उनको दर्द होगा या नहीं होगा, और अब कह रहे हो कि छोड़ दो। कंस कहता है कि ये काल है मेरा, ये मेरे को मार देगा। कन्हैया कहते हैं कि मामा जी अब तो मुझको ध्यान कर लो, मेरा ध्यान कर लो। बड़े बड़े मुनि ऋषि जो है वो जतन करते करते चले गए, पर मैं उनके सामने नहीं आया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम प्रभु पावत नाई। वो राम जी है ना जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता है, और मामा जी मैं तो सामने बैठा हूं, मुझे स्वीकार कर लो। कंस कहता है कि इसको मारो और अपनी कटार निकालने लगा। तो आज कन्हैया ने ऐसा उसको चाबुक लगाया अपने हाथ का कि उसके प्राण पखेरु आज निकल गए और उसका उद्धार हो गया। जब कंस का उद्धार किया तो इनकी दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति वो रोने लग गई, और रोती रोती वो तो जरासंध के पास में पहुंच गई। कन्हैया कारागार में गए, महाराज उग्रसेन जी को बाहर लाए, देवकी और वसुदेव जी को लाए, उनको विधिवत स्नान करवाया, वस्त्र आभूषण करवाए और महाराज को राज सिंहासन पर बिठा दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ और सभी जो वृंदावन के वासी उनके सखा थे एक एक करके सबको बुलाया, उनको विदा करने लग गए। देवकी कह रही है कि धन्य हूं मैं और धन्य वो मैया यशोदा जिसने मेरे कन्हैया का इतने अच्छे ढंग से लालन पालन किया है। क्यों? आज कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के हुए हैं। जिस दिन उन्होंने कंस का वध किया था कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन के थे। तो उनको देखते ही मैया कह रही है देवकी कि ऐसा लालन पालन करने वाली माँ यशोदा ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। क्यों कि 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया 16 वर्ष के लग रहे हैं। उनको देखकर मन में गदगद हो रही है मैया। नंद बाबा से कहा कि बाबा जाओ, मैया मेरे विरह में पीड़ित हो रही होगी, दुखी हो रही होगी। सभी सखाओं को वहां से विदा किया। उग्रसेन जी महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। जो परब्रह्म दुनिया के संस्कार के लिए दुनिया में यहाँ भेजता है, आज उनके सारे संस्कार हो रहे हैं। उनको गुरुकुल भेज दिया गया और गुरुकुल में उन्होंने पढ़ाई करी, सभी विद्याओं को पढ़ा और वहाँ धनुर्विद्या को पढ़ा। वहीं उनकी सुदामा से मित्रता हो गई, और जब वहां से गुरु जी के यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर लौटने लगे तो सुदामा से कहा कि मित्र जब कभी संकट आवे तो अवश्य पधारना। सुदामा ने कहा कि मित्र मैं तो तेरा स्मरण करके ही अपना भवसागर पार कर लूंगा, ये तेरी कृपा रहेगी तो इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने अपने माता पिता और नाना जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सात्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगर्तते।
आज मैया देवकी ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, सोच रही थी कि पहली बार अपने लाला को भोजन कराऊंगी। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो मैया देवकी ने जैसे ही प्रवेश किया तो कन्हैया को यशोदा मैया की याद आ गई। क्यों? कि कन्हैया को मैया यशोदा दिन में 8 बार भोजन करवाती थी महाराज। ये आज लगते हैं ना 56 भोग, ये इसी वजह से लगते हैं कि 7 दिन तक मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने भोजन नहीं किया था। कौन से 7 दिन? जब गिरिराज को धारण किया था। तो मैया यशोदा ने उन 7 दिनों का जो प्रतिदिन 8 बार भोजन बनाती थी कन्हैया के लिए, उनको 56 प्रकार से बनाकर कन्हैया को खिलाया था। उसी दिन से ठाकुर जी के 56 भोग लगना प्रारंभ हो गया। तो देवकी प्रसाद लेकर पहुंची मैया का, उनको ध्यान आया, बड़ा करुणा अवस्था में आ गए, सजल नेत्र हो गए। इनके महल में उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी ने भी इनको चिंतित देखा तो कहा कि आप चिंता न करें, मैं जाऊंगा और सभी को समझा के आ जाऊंगा। उधर से जो इनकी कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो जरासंध को जाकर कहने लगी ये कन्हैया है ना, इसने कंस का उद्धार कर दिया, वध कर दिया। जब दुर्योधन, जब जरासंध ने कहा कि मैं उस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, तो 23 अक्षोहिणी सेना लेकर कन्हैया के यहाँ मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए आ गया। मेरे गोविंद ने मथुरा का दरवाजा बंद करवा दिया और अकेले युद्ध भूमि में जाने लग गए। बलराम भैया भी आ गए। 17 बार उस जरासंध को प्रहस्त कर दिया। 18वीं बार कन्हैया से फिर वो युद्ध करने के लिए जब आया तो उसने ब्राह्मणों को वहां बिठा दिया और कह दिया कि अब की 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा कि मैं उस कृष्ण से युद्ध करने जा रहा हूं और अगर मेरी पराजय हो जाएगी ना तो छोड़ूंगा नहीं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया कि कन्हैया भले युद्ध छोड़कर भाग जाना, पर या तो तुम इससे हार जाना या तुम युद्ध छोड़ के भाग जाना, नहीं ये जरासंध हमको छोड़ेगा नहीं। इनके मित्र है काल यवन नामक राक्षस, वो भी इनके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ उससे पूर्व कन्हैया ने अपनी योग माया को कहा कि जाकर द्वारकापुरी का निर्माण कर दो और बलराम भैया से कहा कि जितने भी यहाँ वासी हैं उनको वहां ले जाकर तुम शिफ्ट कर लो, वहां जाकर उनको वहां स्थान दो। कन्हैया 17 बार जिसको पराजित कर चुके हैं, 18वीं बार वो युद्ध करने आया। युद्ध करते 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 काल यवन से युद्ध हो रहा है भगवान का और कन्हैया वहां से रण छोड़कर भाग गए और नाम हो गया रणछोड़ भगवान। क्यों भाग रहे हैं भगवान? कि भगवान की पीठ जो होती है वो पाप जिनके होते हैं उनको पाप को इकट्ठा करने की तिजोरी भगवान की पीठ होती है। पापों को तो खींचते हैं पीठ से और पुण्य को रखते हैं अपने हृदय में, क्योंकि जब हृदय में पुण्य रहेगा तो हमारा भाग्य उदय होता रहेगा और पीठ में पापों को रखते हैं। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो परमात्मा की
पीठ का दर्शन नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। पर आजकल तो महाराज मंदिर में जाते हैं तो पहले भगवान को पीठ से गले लगाते हैं। काल यवन नामक जो राक्षस था उसके आगे आगे गोविंद भाग के गए, उसके जितने भी पाप कर्म थे उनको खींच के उसके शरीर से सबको दूर किया और एक गुफा में प्रवेश कर गए। सूर्यवंशी राजा मुचकुंद वहां पे आराम कर रहे हैं। जो परसों की कथा में आपको बताया था, देवताओं के निमित्त उसने सहायता करी थी, देवताओं से वरदान मांगा था, तो देवताओं ने कहा कि तुम जाकर एक स्थान पे आराम करो, तुम्हें कोई नहीं सताएगा और जो सताएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। कन्हैया दौड़कर उस गुफा में गए और जाकर अपना दुपट्टा राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और जाकर बगल में खड़े हो गए। जैसे ही काल यवन उसमें प्रवेश करता है तो काल यवन कहता है कि अच्छा बड़ा छलिया ढोंगी बनता है, मेरे से बच के जाएगा कहाँ, यहाँ दुपट्टा लगा के सो गया। जैसे ही उस राजा मुचकुंद का पैर पकड़ के झटका लगाता है, राजा मुचकुंद की निद्रा खुल जाती है और जैसे ही दृष्टि पड़ती है जलकर दो मुट्ठी राख हो जाता है। परीक्षित कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी, एक तो एक क्षत्रिय राजा इतने वर्षों से सोवे और उठे तो उससे इतना बड़ा पाप हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसको वरदान मिला था कि जब तुम उठोगे तुम्हारे नेत्रों से कोई भी अगर तो तुम्हें कोई जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा, तो साथ के साथ तुम्हें उस पर ब्रह्म का दर्शन भी हो जाएगा, जिससे इस पाप का दोष नहीं लगेगा। और कन्हैया वहां से निकलकर जाकर अयोध्या द्वारिका में जाकर विराजमान हो गए। द्वारिका में पहुंच गए। अब द्वारिका में जब पहुंचे तो वहां आराम से रहने लग गए। राम रूपे भवेत सीतम रुक्मणी कृष्ण जन्मति। बलदाव भैया के लिए रेवती जी का रिश्ता आ गया, उनसे विवाह संस्कार करवाया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो कन्हैया ने विचार किया कि भैया अब अपनों भी काम हो जावे तो बढ़िया है, पर करे कौन विवाह? क्यों कि किया क्या है? माखन मिश्री खाई है, मटकी फोड़ी है, मिट्टी खाई है, चोरी करी है, गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, तो उसको विवाह कौन करे महाराज? पर देखना इतने विवाह होंगे कि आज तक ना तो किसी के हुए हैं और ना होंगे। जब कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा भी अब कहीं ग्रस्त का आश्रय हो जावे, ये लीलाएं हैं भगवान की, तो विस्मत जी महाराज हैं, कुंदनपुर के राजा हैं और उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री है रुक्मणी। इनके भाई हैं रुक्मी। वो चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो जावे और महाराज विस्मत चाहते हैं कि अच्छो घर वर मिल जावे। क्यों कि आज पहले से ही अच्छा घर और वर ढूंढने की परिपाटी है। और रुक्मिणी जी विचार करे कि कन्हैया मिल जावे तो सारो ही क्लेश मिट जावे। एक दिन अपनी भाभी के संग बैठी हुई है और विचार करने लगी कि मैं अगर मेरे को तो कन्हैया नहीं मिले ना तो मैं तो अपने आप को नष्ट कर लूंगी। तो उनकी भाभी कहने लगी कि देवी तुम पत्र लिखकर कन्हैया को भेज दो और बुलावा दे दो। कैसा पत्र लिखो कि श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर श्रवणता ते विनेश करणे हर तोंगतापम
रूपम दृश्याम दृश्यवतामखिलावर्तम त्वाश्चता विसतिम चित्रम पत्रपमे। वो कह रही है कि हे नंदनंदन, मैंने आपके उसमें लिख दिया कि हे नंदनंदन, मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है और मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। या तो आप आ जाओ, मेरा भाई मेरे विरुद्ध शिशुपाल के संग मेरा विवाह करना चाहता है, या तो आप आ जाओ, मैं कल प्रातः गिरजा पूजन करने के लिए जाऊंगी, या तो आप आ जाओ मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं अपने आप को नष्ट कर लूंगी। अब मान लो अगर ऐसा लिखा है तो कन्हैया ने विचार किया कि लेके कैसे जाऊं, कुछ बताओ तो सही। तो उसी में लिख के भेजा है कि मैं गिरजा पूजन करने को जाऊंगी, वहां आ जाना और मुझे भगा के ले जाना। अब पत्र जैसे ही वहां पहुंचा तो कन्हैया ने पत्र को पढ़वाया और रथ सजाने को तैयार हुए तो बलदाव भैया आ गए। कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे कि कन्हैया से फिर पूछा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया कहने लगे कि पहले ससुराल का नाम नहीं लेते थे। तो कन्हैया ने विचार किया कि इससे बात करूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। अपने घोड़ों को चाबुक लगाई और निकल गए वहां से। बलदाव भैया ने सोचा कि इधर तो बिस्मक जी महाराज की कन्या का विवाह हो रहा है, बड़ा तो मैं हूं, मुझे जाना चाहिए, पर मेरा तो हो गया और अब कन्हैया को भी कल आने दो। कन्हैया जैसे ही उस गिरजा पूजन में पहुंचे तो जाकर उस मंदिर में बैठ गए। रुक्मणी पहुंची, उसके साथ में 2 सेविकाएं हैं। उन 2 सेविकाओं के चारों तरफ 4 सेविकाएं हैं, फिर 8 सैनिक हैं, फिर 8 सेविकाएं हैं, फिर 16 सैनिक हैं, फिर 16 सेविकाएं हैं, फिर 32 सैनिक हैं। ऐसे करके 225 सेविकाएं और 225 सैनिक लगे हुए हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो वहां सब लाइन कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे था। जैसे ही अंदर पहुंची, कन्हैया ने जाते ही हाथ पकड़ लिया कि चलो देवी, आपने बुलावा भेजा था, आ गया, चलो देवी। रुक्मणी कहने लगी, चलो, मुझे तो इसी क्षण का इंतजार था। अब कृष्ण और रुक्मणी चलते चलते आ रहे हैं तो सैनिक और सेविकाएं कह रही कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, देखो कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात परमात्मा जोड़े से आ रहे हैं। धीरे 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 सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। फिर कन्हैया रुक्मणी जी को बिठा दें रथ में तो कह रहे हैं कि देखो कितने सुंदर तरीके से बिठाया है। कन्हैया भी चढ़ गए। फिर धीरे से एक चाबुक लगाई, चाबुक लगाते घोड़े धीरे धीरे चलने लगे। तो सैनिक कह रहे हैं देखो ये घोड़े भी कितनी सुंदर चाल चल रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे चले, एक जोर की चाबुक कन्हैया ने लगाई और घोड़ों ने रफ्तार पकड़ ली। उधर से अब तो क्या हो गया कि सैनिकों ने कहा कि भैया काफी देर हो गई पूजा करते हुए। दूसरा कह रहा अभी आई तो थी उतर के। तीसरा कह रहा है आई क्या थी, अभी रथ में तो चढ़ी थी। और चौथा कह रहा है अरे आई भी थी, चढ़ी भी थी, वो लेके तो आया था। पांचवा कह कि लेके नहीं आया, ले गया ले गया ले गया। अब तो वहां हल्लो मच गयो कि ले गया हो गया। रुक्मी उनके पीछे रथ लगा दिया और कन्हैया को आवाज देने लग गया कि कन्हैया तो अगर द्वारकाधीश है तो रुक जा, भैया तो अगर परब्रह्म है तो रुक जा। कई बार उनको रोक रहा है लेकिन कन्हैया नहीं रुके। और जैसे ही रुक्मी ने कहा
जब रुक्मिणी ने कहा कि भैया अगर तूने तेरी मैया को दूध पियो है तो रुक जा। उसी समय कन्हैया ने घोड़ों की लगाम खींच के वहीं ठहरा दिया। क्यों? कि कन्हैया ने अपनी मैया का दूध पिया है। पर आज अगर कोई कह दे ना कि अपनी मैया को दूध पियो है तो रुक जाए, तो नहीं रुकेगा। क्यों? कि जन्म समय में तो छोटी बोतल का दूध पीता है और बड़ा होके बड़ी बोतल का दूध पीता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया को आवाज देने लग गया कि कन्हैया तो अगर द्वारकाधीश है तो रुक जा, भैया तो अगर पर ब्रह्म है तो रुक जा। कई बार उनको रोक रहा है लेकिन कन्हैया नहीं रुके। और जैसे ही रुक्मिणी ने कहा जब रुक्मिणी ने कहा कि भैया अगर तूने तेरी मैया को दूध पियो है तो रुक जा। उसी समय कन्हैया ने घोड़ों की लगाम खींच के वहीं ठहरा दिया। क्यों? कि कन्हैया ने अपनी मैया का दूध पिया है। पर आज अगर कोई कह दे ना कि अपनी मैया को दूध पियो है तो रुक जाए, तो नहीं रुकेगा। क्यों? कि जन्म समय में तो छोटी बोतल का दूध पीता है और बड़ा होके बड़ी बोतल का दूध पीता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुमको अगर पश्चाताप हो रहा हो तो अब इसको मन को शांत। रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि मेरे एक ही तो बहन थी। अब आपके सामने भगवान के कथा के माध्यम से आपको तो आप सभी आकर जब कहेंगे तब, अभी नहीं, जब देखिए झांकी के माध्यम से दर्शन करें। अब रुक्मिणी जी जो है हमारी झांकी में जो आपके सामने है वो गौरा को भगा ले जाना, तो वही आपके सामने हो रहा है। सर्वस्थान सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः। वस्त्रांति वस्त्रं समर्पयामि नमः। ओम सुजातो ज्योतिका से सर्वे मरुथे मासी दशवे वासवग्ने विश्वरूपगुं संगस्मि भावसो। वस्त्रांति वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रं समर्पयामि नमः। गन्धं विलेपयामि। ओम गन्धद्वारं सुरतसंलिष्टपुष्टं कृष्णिं ईश्वर भूतानां ताम्यो भव्य श्रियं गन्धं विलेपयामि। ओम श्रीखंडचंदम दिव्यं गंधाढ्योजविंदतेहि हस्तांत्यक्षतं समर्पयामि नमः। हरि ओम। ओम गंधविलेपं चंदनत्रयं समर्पयामि सर्वत्र समर्पयामि। देखिए झांकी के द्वारा जैसे ही मंगला गौरी पूजन होता है, कन्हैया हाथ पकड़ते हैं और रुक्मिणी जी को लेकर भग जाते हैं। ले गयो रे रुक्मिणी कन्हैया
और रुक मंगलायस्तनो हरि। ताली बजाते हुए बहारों फूल बरसाओ मेरे घनश्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे प्यारे काना की दुल्हन बना दो, मुझे प्यारे काना की दुल्हन बना दो, मुझे प्यारे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे प्यारे काना की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे प्यारे काना की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु जी ने मेरी कीनी है सगाई, सतगुरु जी ने मेरी कीनी है सगाई। उनको बुला के मेरी गोद को भरा दो, उनको बुला के मेरी गोद को भरा दो, मुझे प्यारे काना की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी बच्चा मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी बच्चा मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे प्यारे काना की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी कर चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी कर चूड़ी जो कबहू ना टूटे, सावर दूल्हा जो कबहू ना छूटे, सावर दूल्हा जो कबहू ना टूटे, ऐसी कर चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी कर चूड़ी जो कबहू ना टूटे, सावर दूल्हा जो कबहू ना छूटे, सावर दूल्हा जो कबहू ना टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल
आज मेरे नाना की शादी है, आज मेरे नाना की शादी है। जगत में सोर ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, सबके रुकमन रानी संग में बाजा बिहारी। ओ ऐसे लगता है दाऊ के भैया की शादी है, आज मेरे नाना की शादी है, आज मेरे नाना। सुनो सिसकारा बज के छोड़ो मान लो मेरी माँ, रुकमन तो जाएगी मेरे कैसे के साथ, रुकमन तो जाएगी मेरे कैसे के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे श्याम के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे श्याम के साथ। मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी सजा के रखना। लेने को तुझे रुकमन आए न तेरे काना, मेहंदी सजा के रखना, मेहंदी सजा के रखना। और जिनको भी कन्यादान करना है वो जल्दी आकर कर ले, फिर भगवान भी द्वारका को पधारेंगे। पर आपको आए बहुत देर हो गई है। होने लगा है कन्यादान बहन रुक रुक मरता, होने लगा है कन्यादान बहन रुक मरता, बहन रुक मरता, बाई रुक मरता, बहन रुक मरता, बाई रुक मरता। होने लगा है कन्यादान बहन रुक मरता। दादा भी आए उनकी दादी भी आई, दादा भी आए उनके दादी भी आई, और लिखे किया है कन्यादान बहन रुक मरता। होने लगा है कन्यादान बहन रुक मरता।
हसीन तेरा और कितनी प्यारी आंखें, वो कितना हसीन तेरा और कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी बुलाया है तुझे राधे की आज, मोहन बुलाया है तुझे राधे की आज, है तुझे राधे गुलाम घोड़ी पे होके सवार चला है गुलजार, कमरिया में बंद तलवार, सजिए पटारी संग वो बदलारी, जोड़ी है मेले पे घेरा। अरे जान जी में जी काना की बरात जी में जी, ओ जान जी में जी काना की बरात जी में जी, अरे तोरे माया पासे श्याम की बरात जी में जी, ओ तोरे माया पासे श्याम की बरात जी में जी, तोरे माया पासे काना की बरात। अरे तूने खूब बजाई रे मुरली ले गयो कमण में लारे, तूने खूब बजाई मुरली ले गयो कमण में लारे, अरे तूने खूब बजाई रे मुरली ले गयो कमण में लारे। कोई गाड़ी से गया, कोई मोटर से गया, कोई गाड़ी से गया, कोई मोटर से गया, कोई घोड़े से गया, कोई घोड़े से गया। अरे जा रही नो एंट्री, ओ शाम की गलियों में नो एंट्री, ओ शाम की गलियों में नो एंट्री, ओ शाम की गलियों में नो एंट्री। ओ मन में बस गो सावरो दिल में बस गो, ओ मन में बस गो सावरो दिल में बस गो, अरे ले गो रे कमर में कामरो दिल में बस गो, अरे ले गो रे कमर में कामरो दिल में बस गो। और अब आपके सामने रुकमन जी और भगवान